मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शानदार आयाम पर। जी हाँ, जो आपके बीच में हमारी चर्चाएं हो रही हैं लगातार ताबड़तोड़, वह एक के बाद एक हो रही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ये सेशन चल रहा है बहुत ही शानदार चल रहा है और आप सभी का लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं वह भी सकारात्मक ही आ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आइए आज से हम लोग, जी हाँ दोस्तों, राज्य के बारे में पढ़ेंगे। संघ के बारे में तो बहुत पढ़ चुके हैं, अब राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं ना, याद रखिएगा नहीं। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द शुरू करते हैं। और राज्य के बारे में देखिए दोस्तों, राज्य, अब आज से हम राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे। तो राज्य का उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान के, याद रखिएगा, भाग 6 में है, भाग 6 में है। और अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के मध्य में दिया गया है। किसने? 152 से लेकर के 237 के मध्य में ही राज्य का पूरा उल्लेख है। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरह आप यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी जो राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है, आज हम राज्य के बारे में देखेंगे। तो राज्य में हमको जो पढ़ना है दोस्तों, तो यहाँ पर भी उसी तरह आपको पता होना चाहिए, कई पार्ट्स में इनको बांटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वह राज्य की कार्यपालिका पर स्टार्ट करेंगे। किस पर? राज्य की कार्यपालिका। देखिए दोस्तों, जो हमारी राज्य की कार्यपालिका है, अब देखिए जिस तरह केंद्र की कार्यपालिका होती है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी आते हैं। उसी तरह राज्य की कार्यपालिका हमें, जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल, फिर राज्य की मंत्रिपरिषद, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता आते हैं ना। कौन आते हैं? महाधिवक्ता आते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख कहाँ है? तो भाग 6 में ही है। और अनुच्छेद जो है दोस्तों, वह 153 से लेकर के 167, 167 के बीच में है। ठीक है? और राज्य की कार्यपालिका में जो आते हैं दोस्तों, वह देख लीजिए आप लोग। राज्यपाल आते हैं, ठीक है, फिर राज्य की मंत्रिपरिषद आती है, फिर मुख्यमंत्री जी आते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी आते हैं। और साथ ही साथ आपके महाधिवक्ता आते हैं। कौन आते हैं? महाधिवक्ता, ये आते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह कितना शानदार सेशन है ना, कितना शानदार सेशन है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज जो हमारी बातें होनी हैं वो राज्यपाल पर होने वाली हैं, गवर्नर पर बातें होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं गवर्नर से संबंधित बातें। ठीक है? राज्यपाल, गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। अब देखिए दोस्तों, जो राज्यपाल होते हैं उनके संबंध में देखिए। ठीक है? राज्यपाल के संबंध में देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। जबकि राज्य का सरकार प्रमुख कौन होता है? सरकार प्रमुख, तो आपका आंसर निकलेगा सर मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ से भी बातें कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी विशेष करके ध्यान देते रहिए। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से बातें समझते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, राज्य का सरकार प्रमुख मुख्यमंत्री। जिस तरह हमारे देश में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है ना। क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। तो जिस तरह केंद्र स्तर पर क्या होता है? दो प्रमुख होते हैं। ठीक है, केंद्र स्तर पर क्या होता है दोस्तों? दो प्रमुख होते हैं ना। कौन कौन? एक है राष्ट्रपति होते हैं और दूसरे कौन होते हैं भैया? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरह आप कहेंगे दोस्तों, राज्य में भी दो प्रमुख होते हैं। एक होते हैं राज्यपाल, ठीक है, और दूसरे होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, दूसरे कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। जहाँ पर राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? नाम मात्र का प्रमुख होता है। जहाँ पर राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, तो वहीं पर राज्यपाल भी क्या होता है? राज्य में नाम मात्र का प्रमुख होता है। किसका? नाम मात्र का प्रमुख होता है। जिस तरह प्रधानमंत्री केंद्र में वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक है, क्या वास्तविक प्रधान होते हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री भी राज्य के वास्तविक प्रधान होते हैं। तो इस तरह की बातें भी आप समझ चुके होंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी विशेषकर ध्यान दीजिए। क्या है भैया? तो राज्य के क्या होते हैं? वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि राज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। अब देखने की बात क्या है सबसे ज़रूरी दोस्तों, कभी भी राष्ट्रपति देश के वास्तविक प्रधान नहीं बनते हैं, लेकिन राज्यपाल वास्तविक प्रधान बन जाते हैं। याद रखिए, यही तो कलाकारी है हमारे देश के संविधान में। यहीं से तो प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो राज्यपाल होते हैं, जब राज्य में क्या होता है, अनुच्छेद 356 लगता है राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? समस्त राज्य की जो शक्ति होती है वह राज्यपाल को सौंप देते हैं। और राज्यपाल क्या होता है दोस्तों? एक वास्तविक प्रमुख बन करके राज्य का संचालन करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, राज्य के नहीं वास्तविक प्रधान भी बनते हैं, नाम मात्र के तो रहते ही रहते हैं। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए दोस्तों। जिस तरह देख लीजिए, जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसी तरह राज्य में राज्यपाल को भी बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, अब देखिए, राज्य में राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियाँ जो प्राप्त हैं, उनमें आपको थोड़ा सा राष्ट्रपति के सामने कटौती करनी पड़ेगी। क्या कटौती करनी पड़ेगी? जो राज्यपाल को है, राज्यपाल को सैन्य शक्ति नहीं प्राप्त है।
राज्यपाल को सैन्य शक्ति नहीं प्राप्त है। राज्यपाल को, जी हाँ दोस्तों, जो देश विदेश से संबंधित जो शक्तियाँ होती हैं, विदेशी शक्ति, वह भी नहीं प्राप्त है। जैसे उच्चायुक्त को नियुक्त करना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं हैं, ये जानना चाहिए। राज्यपाल के पास मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने का भी अधिकार नहीं है। तो ये कुछ शक्तियों में कटौती हो जाती हैं। लेकिन आपको बता दें, जो राज्यों में विश्वविद्यालय होते हैं, जो राज्यों में क्या होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उस विश्वविद्यालय के जब क्या होते हैं, कुलपति या कुलाधिपति आते हैं, तो दोस्तों इन्हीं के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं और ये स्वयं कुलाधिपति के रूप में ही होते हैं राज्यों के विश्वविद्यालय में। तो कुलपति, जी हाँ दोस्तों, इन्हीं के द्वारा। तो कहने का मतलब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत शानदार बातें अभी हमको करनी हैं। तो आइए हम एक एक अनुच्छेद पर बात करते हुए राज्यपाल से संबंधित चल रहे हैं। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा 1 मिनट, आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत गर्मी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब क्या है, अनुच्छेद हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि भाई राज्य का जो उल्लेख दिया है वह अनुच्छेद कहाँ से दिया है, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के बारे में दिया है। कहाँ तक, अनुच्छेद 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बातें निकल करके आती हैं वो क्या है, बातें यह हैं कि आखिर राज्यपाल का क्या उल्लेख अनुच्छेद 152 में दिया है, तो नहीं दिया है। राज्यपाल के पद का उल्लेख अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 153 में किस बात का उल्लेख है, अनुच्छेद 153 में ये लिखा है कि प्रत्येक राज्य का, ऐसे लिख लीजिए, राज्यपाल के पद का उल्लेख, राज्यपाल के पद का उल्लेख, राज्यपाल के पद का उल्लेख। अब देखिए, राज्यपाल के पद का उल्लेख कहाँ है भैया, तो अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल के पद का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 153 में है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल होगा। ये कहाँ है, अनुच्छेद 153 में है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन होता है कब, 1956 में। जी हाँ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हुआ करते थे। और इसमें क्या कहा गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया, ठीक है, यह प्रावधान किया गया कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का पदभार संभाल सकते हैं, एक से अधिक राज्यों का क्या कर सकते हैं, पदभार संभाल सकते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों आपने देखा होगा, इसीलिए जब आनंदीबेन पटेल जी क्या हुआ था, अर्थात तो उत्तर प्रदेश का भी कार्यभार संभाल रही थी, मध्य प्रदेश का भी कार्यभार संभाल रही थी। तो इस तरह कई बार देखे होंगे दोस्तों, ऐसा सुनने में आया होगा आपको कि एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का क्या करता है दोस्तों, पद संभालता है। लेकिन अब कहोगे सर, अगर राज्यपाल 2 राज्यों का पदभार संभालता है तो उस समय वेतन, जी हाँ दोस्तों, क्या
डबल हो जाती है? ठीक है, क्या उस समय इनकी वेतन जो 3.5 लाख रुपए है, क्या वह डबल हो जाती है? तो दोस्तों इसका निर्धारण विशेष करके याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और उसमें जो रोल अदा करती है वो संसद करती है कि कौन सा राज्य कितना वेतन देगा। लेकिन 3.5 लाख है तो है, उसमें क्या है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं अनुच्छेद 153 को लेकर के। तो लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अब आपका एक प्रश्न आएगा, सर आप तो अनुच्छेद 152 से बताना चाहिए आपका, तो अनुच्छेद 152 में क्या दिया हुआ है? तो हम आपको बता दें, अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द को परिभाषित कर दिया गया है। ठीक है, राज्य शब्द देख लीजिए दोस्तों, ये शायद तीसरी बार आप पढ़ रहे हैं कि जो राज्य शब्द को परिभाषित कर रहा है अनुच्छेद 12 पढ़े, अनुच्छेद 36 पढ़े और अनुच्छेद 152, ये तीनों क्या है, राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं। लेकिन जितना विशिष्ट याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 12 में उल्लिखित है वह कहीं नहीं उल्लिखित है। तो इस तरह आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 154 देखते हैं। अनुच्छेद 154, अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 154 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 154 क्या कहता है इस पर भी समझते हैं। अनुच्छेद 154 में जी हाँ दोस्तों, राज्य की कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, इस बात का उल्लेख है। ठीक है, राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ऐसे भी कर सकते हो। राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और राज्यपाल के नाम पे ही राज्य के समस्त कार्य होंगे। ये बातें भी आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष, राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। अब राज्यपाल को भी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं, याद रखिएगा दोस्तों। विधानमंडल संबंधी शक्तियों में भी है, संसद मतलब उसमें आपके क्षमादान की भी शक्ति है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारी शक्तियां आपको देखने को मिलेंगी नहीं, एक करके जिस तरह राष्ट्रपति के पास है। बस कुछ कटौती हैं तो उन पर भी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, उनमें भी हम लोग एक एक करके क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। यहाँ से भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, इन पर भी हम लोगों का क्या है, ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 155, शक्तियों पर बातें आगे करेंगे। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है।
अब देखिए दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस पर कई मतलब दोस्तों लोगों ने अपने अपने विचार दिए। जैसे टीटी कृष्णमाचारी जी थे, अगर आपको नाम याद आ जाए तो बहुत अच्छा है। प्रारूप समिति के एक सदस्य हुआ करते थे टीटी कृष्णमाचारी जी, राजस्थान से बिलोंग करते थे ये कृष्णमाचारी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो टीटी कृष्णमाचारी जी थे, इन्होंने कहा कि जो ये राज्यपाल का पद है, यह जो राज्यपाल का पद है यह कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो कहा निर्वाचित होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने? कि निर्वाचित होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम अगर आपको याद हो तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि कृष्णमाचारी, ठीक है, याद रखिएगा नहीं दोस्तों, बीजी खेर और साथ ही साथ जीबी पंत, ये लोग जो थे इन्होंने कहा कि भैया क्या होना चाहिए, जो राज्यपाल का पद है यह निर्वाचित होना चाहिए। मतलब चुन करके आए, इतना बड़ा पद है, जिस तरह राष्ट्रपति का निर्वाचित होकर आता है वैसे इनका भी पद आना चाहिए। जाहिर, ये नया फैक्ट्स आपको दे रहा हूं दोस्त, याद रखिएगा। कौन कौन इसमें देख लीजिएगा। तो बीजी खेर भी है, हाँ, बीजी खेर, टीटी कृष्णमाचारी, पंत, जी हाँ दोस्तों, ऐसे थे जो कहा कि नहीं, जो राज्यपाल का पद है वह निर्वाचित होकर आना चाहिए, ठीक। लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके पक्षधर नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो राज्यपाल का पद है वह मनोनीत होकर आएगा, मनोनीत होकर के आएगा, याद रखना। इसलिए इन्होंने नहीं बातें किया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों लोगों की बातों को ध्यान न रख करके क्या किया गया? जी हाँ दोस्तों, नियुक्ति शब्द याद रखिएगा करके आए। जी हाँ, नियुक्ति में एक तरह से मनोनीत छिपा हुआ है, ये जान लीजिएगा दोस्तों। मनोनीत कैसे, मतलब याद रखिएगा दोस्तों, मंत्री परिषद कहती है और राष्ट्रपति चुपचाप क्या कर देते हैं दोस्तों? नियुक्त कर देते हैं। यही तो है मनोनीत, याद रखने वाली बातें हैं। तो इस पक्ष को थोड़ा सा माना गया दोस्तों, निर्वाचित वाले पक्ष को नहीं माना गया। और यहीं पर हुई एक बहुत बड़ी गलती, यहीं पर हुई क्या? एक बहुत बड़ी गलती। हमें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल का जो पद इतना बड़ा है इसमें निर्वाचित होकर के आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसीलिए राज्यपाल पर कई प्रकार के आरोप लगते हैं। क्या आरोप लगते हैं भाई? राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहा जाता है। राज्यपाल को केंद्र का एजेंट कहा जाता है कि राज्यपाल केंद्र के दिशा निर्देश पर ही कार्य करते हैं। बाप रे, इतना बड़ा आरोप, ठीक है ना दोस्तों। राज्यपाल क्या होता है? केंद्र के दिशा निर्देश में ही कार्य करते हैं। ऐसे आरोप भी लगे हुए हैं दोस्तों। तो अब क्या किया जाए, आप खुद ही समझ लीजिए यहाँ से बातें। तो इस तरह आपने देखा होगा कि चलिए दोस्तों आगे आइए हम बात करते हैं। तो थोड़ा मुझे इसे रेज करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से कुछ चीजें रेज करनी पड़ेंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ये इतनी सुंदर बातें हैं कि जब मैं पूरे संविधान को पढ़ाता हूँ ना तो सबसे मजा मुझे यहीं पर दिखाई देता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करते हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। कौन करते हैं भैया? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जी जब नियुक्ति करते हैं तो दोस्तों किसकी सलाह पर करते हैं? तो केंद्र की मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। केंद्र की मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब केंद्र की मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति करते हैं तो एक प्रश्न ये भी आता है, क्या राज्यों की कोई भी सहभागिता नहीं है इसमें?
तो दोस्तों जब ऐसे नियुक्ति हो रही थी तो यह आरोप लगाया गया राज्यों से और यह देखा गया कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में, ठीक है, मुख्यमंत्री में आपस में कोई तालमेल ही नहीं बनते हैं। और जब तालमेल नहीं बनते हैं तो राज्य की जो शासन व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। याद रखिएगा, वह सुचारू ढंग से चल ही नहीं पा रही है भाई। जब तालमेल नहीं मिलेगा तो दोस्तों आप जैसे क्या होता है, संगीत की क्षेत्र में अगर तबला आगे बजे और जी हाँ दोस्तों आप कहानी गायक पीछे गाए तो फिर क्या होगा, संगीत अच्छा मधुर नहीं देगी। उसी तरह आप यहाँ पर भी समझिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री अगर मिल करके साथ में काम नहीं करेंगे तो राज्य का जो, जी हाँ दोस्तों, शासन व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं समस्या होगी। और आपने देखा भी होगा जैसे केसरी प्रसाद, आपने देखा होगा केसरी नाथ त्रिपाठी जी क्या हुए थे दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे और ममता बनर्जी ने उन पर जबरदस्त आरोप लगाया था और जबरदस्त गतिरोध उत्पन्न हुआ था। आप अगर याद हो तो मैं 2 साल पहले की घटना के बारे में बता रहा हूं, गजब कहानी दोस्तों, अर्थात विद्रोह देखने को मिला था। नहीं तो इसीलिए अब क्या किया गया कि राज्यपाल का पद केंद्र का एजेंट ना कहलाए, इसके लिए भले केंद्र की मंत्री परिषद सलाह देती है, राष्ट्रपति नियुक्त करते, ये बात भी सही है, लेकिन अब क्या होते हैं 2-3 चेहरे लेकर के केंद्र आती है, जिसमें से मुख्यमंत्री, जो राज्य का क्या होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री होता है, वह कहता है कि यह हमारे राज्य के क्या होंगे दोस्तों, राज्यपाल होंगे। तो दोस्तों जब आपने से बनाया गया है, ठीक है ना, अर्थात चेहरे दिखा करके, और मुख्यमंत्री ने कहा है तो कहीं ना कहीं आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, संबंध अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। तो राज्य का जो शासन व्यवस्था है वह सुचारू ढंग से क्या करेगा, चलेगा। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन अभी भी अगर नियुक्ति की बात आएगी तो क्या होगा दोस्तों, केंद्र की मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, ठीक है, 155 के अनुसार। अब देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति क्या होता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को किसी को नियुक्त करते हैं उस पद पर, तो राष्ट्रपति द्वारा वारंट जारी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो राज्यपाल की, ध्यान से समझते जाइएगा, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। क्या करते हैं, वारंट जारी करते हैं। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं तो हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया जाता है, सीएजी की नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया जाता है, और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया जाता है। सबसे ये प्रश्न नहीं आया है, प्रश्न ये आया यूपीएससी लेवल में, क्या प्रश्न आया दोस्त, कि जो वारंट जारी किया राष्ट्रपति जी ने, राज्यपाल का याद रखना नियुक्ति भी हो गई, उस वारंट जो पेपर गया है राज्य में, उसे विधानसभा में कौन पढ़ करके सुनाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आजकल निकल करके आ रहे हैं जो आप में सोचने के लिए क्या कर दे दोस्तों, मजबूर कर दे। और सोचना जरूरी है, जो जितना सोचता है वह उतना
अच्छा, जी हाँ दोस्तों, प्रदर्शन भी दिखाता है। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों, सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, सोच कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। चिंता हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। अगर आप सकारात्मक दृष्टि पर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, आप अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हैं। अब देखिए दोस्तों, तो राज्यपाल का जो वारंट जारी किया गया है, इसे राज्य का सचिव, जो राज्य सचिव होता है ना दोस्तों, राज्य सचिव क्या होता है दोस्तों, विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में पढ़कर सुनाता है, ठीक है, पढ़कर सुनाता है कि कौन भैया हमारे हैं राज्य के राज्यपाल बने हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी सोच सकते हैं, जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आगे क्या बातें हैं। आजकल एक नया शब्द चर्चा में बन चुका है दोस्तों, अगर हम आपको बता देना तो मजा आ जाता है मुझे। क्या आजकल राज्यपाल का पद सांत्वना का पुरस्कार माना जाने लगा है। क्या सांत्वना का पुरस्कार, राज्यपाल का पद राज्यपाल का पद सांत्वना का पुरस्कार माना जाने लगा है। सांत्वना का पुरस्कार का मतलब क्या होता है दोस्तों, सांत्वना का पुरस्कार का मतलब क्या हुआ, ये तो शायद मेरे समझ से भी बाहर जा रहा है ना। लेकिन दोस्त, बहुत अंदर ले चल रहा हूं, गहराई में ले चल रहा हूं। समझिए क्या होता है जब चुनाव होता है, ठीक है, आप ध्यान समझिए, जो सच्चाई है, आज मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। जब चुनाव होता है तो क्या होता है दोस्तों, चाहे केंद्र स्तर का चुनाव हो या फिर राज्य स्तर का चुनाव हो, दोनों स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, मतलब यही दो तो मेन है, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब जो ये दो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो क्या करती है दोस्तों, जिसकी भी सरकार बनती है, ठीक है, वो बात तो ठीक है, तो ये लोग क्या होता है, दबा दबा करके टिकट देने के लिए खूब पैसा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, खूब पैसा देते हैं। और जब पैसा देते हैं टिकट लेने के लिए तो पार्टियां वादा करती हैं कि आप टेंशन ना लो, जीतोगे, और अगर नहीं जीतोगे तो भी टेंशन न लेना, हम तुम्हें कुछ न कुछ, जी हाँ दोस्तों, पद जरूर मुहैया कराएंगे। क्या गजब की बातें हैं ना दोस्त। चुनाव हुआ, परिणाम आया और पता चला कि बहुत सारे सदस्य क्या होंगे दोस्तों, अब तो हारने पड़ेगा, अब तो हारने पड़ेगा ना भाई मेरे, जो बड़े बड़े अर्थात चेहरे हैं उनके सामने तो हारने पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो जब हारेंगे तो फिर वही पद को क्या है, जो लोग हार जाते हैं उनको कहते हैं आपने इतना पैसा दिया, करोड़ों रुपए दिया टिकट के लिए, पार्टी मजबूत हुई है, इसीलिए अब आपको लीजिए, एक अच्छा पद दिया जाता है जिसमें आपका नाम जज्बा भी चलेगा और साथ ही साथ दोस्तों क्या होगा, अर्थात आप धन भी प्राप्त करेंगे। क्या गजब का है दोस्तों। इसी को सोच करके एक नया शब्द आया राज्यपाल के लिए, राज्यपाल का पद सांत्वना का पुरस्कार कहलाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद हम लोगों ने अच्छे से भैया 155 पर बातें किए, 155 पर बातें किए, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 157, क्या अनुच्छेद 157 जो सांत्वना का पुरस्कार है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, नहीं आपको कहीं बुक पर अभी जल्दी नज़र नहीं आएंगे, ये नए शब्द हैं, ये जानिएगा, जब नई अपडेट बुकें आएंगी तो उसमें ज़रूर रहेगा।
चलिए दोस्तों, अनुच्छेद 157 में क्या है? अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के, ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है। राज्यपाल के कार्यकाल का क्या है भैया? उल्लेख है। कार्यकाल कितना होता है यार राज्यपाल का? तो क्या राज्यपाल का कार्यकाल संविधान के अनुसार निश्चित है अनुच्छेद 157 के तहत कि हवाई है? याद रखना ना दोस्त, हवाई है क्या कि कहीं ना कहीं आपका दिया हुआ है कि राज्यपाल इतने वर्ष के लिए ही पद पर आसीन होंगे, ऐसा कहीं लिखा है क्या? लिखा है क्या ऐसा? तो दोस्तों आपको बता दे, साफ साफ अनुच्छेद 157 में लिखा है कि राज्यपाल, क्या? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे, धारण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से बातें आपको समझना चाहिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे, ये शब्द आया है दोस्त, प्रसाद पर्यंत। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद को धारण करते हैं क्या? तो नहीं, सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण नहीं करते हैं, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद को धारण करते हैं। अब ये प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ? क्या राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति होती है राज्यपाल को हटाने के लिए, या फिर कोई और सलाह देता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति क्या होते हैं? किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाते हैं या उसे उस राज्य के राज्यपाल के पद से हटाकर दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद की सलाह होती है। यह वही मंत्री परिषद है जिसका क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। बागडोर किसके हाथ में होती है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था। तो अनुच्छेद 157 देखें। अब क्या मान लीजिए ऐसे आ जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है क्या 5 वर्ष? जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी पूछ सकता है। 3 वर्ष, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, 1 वर्ष और 6 वर्ष ऐसे दे दे तो क्या करोगे? तो दोस्तों आपको बता दे, जो व्यवहार में राज्यपाल का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन संविधान के अनुसार नहीं, यह व्यवहार के अनुसार है कि 5 वर्ष तक पद को वह धारण कर सकता है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत शानदार बातें थी, इनको अच्छे से। अनुच्छेद माफ़ी चाहता हूँ, अनुच्छेद 156 होगा ना? 1 मिनट दिखाइए, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, अनुच्छेद 156 लाइन से था, 157 नहीं है, अनुच्छेद 156 है। जो राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है वो अनुच्छेद 156 में है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 156 में, 157 में नहीं। दोस्तों ध्यान नहीं दिया, मिसप्रिंट हो गया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चले आगे। तो अनुच्छेद 156 था, 157 ना करिएगा, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया। वो लाइन से ही सारी चीज़ें, कभी कभी पढ़ाते समय हम भी इंसान हैं यार,
ठीक है, तो पढ़ाने में बिजी हैं, अनुच्छेद है ध्यान ना दिए। और हम तो यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी लेवल वाले स्टूडेंट कभी भी अनुच्छेद का रट्टा मार नहीं करते हैं, आपको सच बता दें हम लोग। लेकिन हम इतना हाँ याद किए हैं वो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मज़ा आता है, मुझे फैक्ट्स याद करने में मज़ा आता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देने वाली बातें थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में क्या दिया है? राज्यपाल की योग्यता या फिर अर्हताओं का उल्लेख है। अर्हताएं ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। अर्हताओं का उल्लेख है, योग्यता का उल्लेख। अब देखिए दोस्तों, कौन बनेगा राज्यपाल, ये भी बातें तो पता होना चाहिए कि कौन बनेगा राज्यपाल ना। तो राज्यपाल कौन बनेगा भाई, चलिए देख लेते हैं राज्यपाल कौन बनेगा। नंबर 1, भारत का नागरिक हो। क्या हो भाई? भारत का नागरिक हो। नंबर 2, न्यूनतम आयु, ऐसे लिख लो, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। पैंतीस वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूरा कर चुका हो। तीसरा, राज्य विधानमंडल और संसद के किसी भी सदन का, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। क्या हो? संसद का सदस्य ना हो। तो राज्य का क्या हो भैया, ध्यान रखिए, राज्यपाल क्या होनी चाहिए योग्यता या अर्हता? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, राज्य विधानमंडल और संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। चौथा योग्यता क्या होगी भाई? लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर हो भी तो छोड़ दे। और पांचवा है दोस्तों, किसी भी न्यायालय द्वारा वह दिवालिया घोषित ना हो, किसी भी न्यायालय द्वारा वह दिवालिया घोषित ना हो। मतलब ये योग्यताएं होनी चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो नोट करके लिखा है, जिस भी राज्य का जो राज्यपाल बनेगा उस राज्य का वह नागरिक नहीं होगा। क्या होगा? उस राज्य का वह नागरिक नहीं होगा। दोस्तों ये बातें भी आपको समझना चाहिए। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, संसद के किसी सदन के और ना कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लाभ के पद ना धारण करता हो, न्यायालय द्वारा किसी भी, याद रखना दोस्तों, किसी भी न्यायालय द्वारा वह दिवालिया ना घोषित हो, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है।
ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर बातें होती हैं अपने आप में, याद रखिएगा। अगर इन सारी बातों को हम बड़े ध्यान से एक एक करके समझते हैं तो नो डाउट्स हर एक पार्ट्स जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं हम उन सारी प्रश्नों के जी हाँ दोस्तों उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर ना तो प्रस्तावक चाहिए, ना तो अनुमोदक चाहिए, ना तो जमानत राशि ही चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? क्योंकि मनोनीत सदस्य में और नियुक्ति सदस्य में आपको पता होना चाहिए कि भैया जो अर्थात देखा जाता है उसमें है किसी भी प्रकार का क्या है दोस्तों, यह जानना चाहिए कि नहीं होता है। जो होता है वह निर्वाचन जब होगा तब होता है, उसमें मनोनीत सदस्यों में और ना ही नियुक्ति वाले सदस्यों में। याद रखिएगा दोस्तों, आपके किसी भी प्रकार का क्या है अर्थात प्रस्तावक न चाहिए, ना अनुमोदक चाहिए और ना ही जमानत राशि चाहिए। अगर निर्वाचन होगा तब फिर देना होगा, निर्वाचन होगा तब फिर आपको देना होगा। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो नोट कर लीजिए फिर अनुच्छेद 157 जबरदस्त जो बातें थी दोस्तों वह हमने आपके सामने रख दी हैं, वह हम आपके सामने रख दिए हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, बहुत बार पूछे भी जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग इनको ध्यान देते नहीं हैं, अब चले जाते हैं तो हम क्या करें। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो अगला अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 158। क्या? अनुच्छेद 158 है। और यह क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 158 में जो राज्यपाल के लिए दशाएं दी गई हैं, क्या राज्यपाल के लिए जो दशाएं दी गई हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 158 में है। यहीं पर कहा जाए तो वेतन का उल्लेख है, ठीक है ना दोस्तों। किसका उल्लेख है? वेतन का उल्लेख है। वेतन अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए विशेष दशाएं, राज्यपाल के लिए विशेष दशाएं। अब देखिए दोस्तों जो राज्यपाल हैं इनका यहीं पर अगर हम वेतन देखें, क्या वेतन प्रति माह पर बात होती है। याद रखिएगा वार्षिक बातें नहीं होती हैं, इसको आप समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। 2008 से पहले, ठीक है दोस्तों, 2008 से पहले जो राज्यपाल का वेतन हुआ करता था वहाँ 36,000 रुपये प्रति माह हुआ करता था। कितना? 36,000 रुपये प्रति माह हुआ करता था 2008 से पहले। लेकिन 2008 के बाद क्या हुआ दोस्तों, इनके वेतन में ताबड़तोड़ वृद्धि हुई। वेतन में क्या हुआ? ताबड़तोड़ वृद्धि हुई। और वृद्धि कितने की हुई दोस्तों? डायरेक्ट 36,000 से बढ़ करके 1,10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। क्या? 1,10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। और दोस्तों 2018 से और एक नया मोड़ लेती है, जो वेतन बढ़कर पहुंचती है कितना? 3.5 लाख रुपये प्रति माह। जो इस समय राज्यपालों को वेतन मिलती है वह कितना मिलता है? 3.5 लाख रुपए
प्रति माह मिलता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये बहुत शानदार सेशन है क्योंकि आजकल वेतन को भी लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने वेतन में कई लोगों के वेतन की बात की, जैसे राष्ट्रपति के वेतन की बात की तो 5 लाख रुपए प्रति माह बात की, उपराष्ट्रपति के वेतन की बातें की तो उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह की बात हुई। फिर जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हुई 2,80,000 रुपए, ठीक है, 2,80,000 रुपए बात हुई। और चीफ जस्टिस को छोड़कर ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के 2.5 लाख की बात हुई प्रति माह। फिर इसके बाद हम बात किए राज्यपाल के, तो राज्यपाल की वेतन भी कितना, 3.5 लाख रुपए प्रति माह। फिर हमने सीएजी के भी वेतन की बात की जो उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है कि सीएजी को वेतन जो है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर मिलेगा। तो कहने का मतलब 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन है इनको भी मिलता है। तो इस तरह दोस्तों वेतन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि वेतन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी नोट करते चलिएगा क्योंकि यह भी शानदार सेशन है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे, बहुत ही शानदार राज्यपाल के शपथ के बारे में बात करने वाले हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 159, क्या अनुच्छेद 159 क्या कहता है? अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ का उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है, जाहिर सी बात है। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? सबसे बड़ी बात तो यही आती है। तो दोस्तों कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का, जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं क्या? मुख्यमंत्री शपथ दिलाते हैं क्या? ठीक है दोस्तों, या फिर हाई कोर्ट के, जी हाँ दोस्तों, चीफ जस्टिस दिलाते हैं। कौन? चीफ जस्टिस दिलाते हैं। तो दोस्तों जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, जिस राज्य का राज्यपाल जिसे नियुक्त किया जाता है, उस राज्य के, ठीक है, उस राज्य के क्या है भैया, हाई कोर्ट के मतलब उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर वो चाहें तो स्वयं दिला दे, अगर चाहें तो किसी और से दिलवा सकते हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, अगर वह पद खाली है तो हाई कोर्ट का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश या वर्तमान में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना है वह शपथ दिला सकता है, वह शपथ दिला सकता है। अब देखिए राज्यपाल किसकी शपथ लेते हैं? बात तो ये बात की फंस रही है कि राज्यपाल किस बात की शपथ लेते हैं, किस बात की शपथ लेते हैं भाई राज्यपाल? बस 2 मिनट, ठीक है, तो मैं आ रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल किस बात की शपथ लेते हैं। तो जब आप देखेंगे राज्यपाल के शपथ का, तो राज्यपाल जो शपथ लेते हैं वह संविधान के प्रति, जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, संविधान के प्रति संरक्षण, रक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। किसकी? संरक्षण करेंगे, जी हाँ दोस्तों, रक्षण करेंगे और सुरक्षा करेंगे, इस बात की शपथ लेते हैं हमारे राज्यपाल जी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए।
चाहिए था। तो यहाँ तक हम लोगों ने बातें किया अनुच्छेद 159 तक, और आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे और इसके बाद हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इतनी ही देर तक इतनी आसानी से हमारे सारे पार्ट्स को अच्छे से देखें। आपने हर एक पार्ट्स पर बढ़िया से मज़ा लिया होगा, इंटरटेनमेंट भी आपको आया होगा, समझ में भी बातें क्रमबद्ध रूप से पढ़ाई जा रही हैं दोस्तों। तो हर एक पार्ट्स को हम लोग इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। आगे और भी बातें अभी राज्यपाल से संबंधित आएंगी, तो पार्ट सेकंड में हम लोग राज्यपाल से संबंधित अन्य बातों को देखेंगे। तो अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, हम लोगों का आगे की कहानी स्टार्ट होगी। आज अनुच्छेद हम लोग 159 तक पढ़े हैं ना, तो दोस्तों इसको देख लेते हैं हम। हाँ, हम 159 तक के बारे में पढ़े हैं। आगे याद रहेगा हमको कि 160 से हमें पढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहिए। वर्दी अब दूर नहीं है दोस्त। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो हमारी जो विषय हमारा है उसमें आपको कोई मात दे नहीं सकता है। बस आप बातों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आपके समस्त प्रश्न यहीं से सॉल्व होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।